हैं रोजमर्रा के कामों और फैक्ट्रियों इत्यादि में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेहद शक्तिशाली मशीनों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि जानकारी मिस न कर दें। हाथों के द्वारा उठाकर निश्चित जगह पर लगाते हैं, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में उनके उठने बैठने के कारण वे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो वहीं यह खास टूल टाइल्स लगाने जैसे काम को काफ़ी सरल कर देता है कारीगरों के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, यह कारीगर एक विशेष क्लिप वाले टूल जो कि छड़ी के समान लगता है का इस्तेमाल करते हुए टाइल्स को बड़ी ही आसानी से उठाकर और बिना झुके सही स्थिति में लगा देता है। डिपर फॉक्स। पेड़ के काटे जाने के बाद बचे पेड़ का ठूंठ काफी कारणों से हटाना जरूरी होता है, लेकिन उसे पारंपरिक औजारों से हटाना कारीगरों के लिए काफी मुश्किल होता है। तो यह मजेदार मशीन उसी काम को बहुत सरल बना देती है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जैसे ही इस मशीन को कटे पेड़ के ठूंठ के ऊपर रखा जाता है तो यह मशीन बड़ी ही आसानी से इस ठूंठ को कुरेद कुरेद कर साफ करती जाती है। इस मशीन के मुहाने पर गोलाई में शक्तिशाली ब्लेड लगे होते हैं। जब इस मशीन को चालू किया जाता है तो यह ब्लेड गोल होने के कारण गोल पेड़ के ठूंठ को बड़ी ही आसानी और सफाई के साथ छांट देते हैं। प्रेशर क्लीनिंग। जब कभी घर के अंदर सीमेंट से तैयार किया गया रास्ता या फिर आंगन अधिक समय बीतने के बाद पुराना हो जाता है या फिर उस पर जटिल मैल या काई जम जाती है, तो उसे फिर से नया बनाने के लिए इस शक्तिशाली मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को जैसे जैसे कंक्रीट सतह पर चलाया जाता है तो वह जगह मानो फिर से नई बनती जाती है। इस मशीन के अंदर पानी को सामान्य प्रेशर से 10 गुना अधिक प्रेशर के साथ फेंका जाता है और इतने अधिक प्रेशर पर स्वाभाविक है कि यह अपने सामने आने वाली हर वस्तु पर जबरदस्त प्रहार करे। तो इस प्रेशर की उपयोगिता के लिए सीमेंटेड सतहों को साफ करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके इस्तेमाल से सीमेंट तो स्थिर बना रहता है, परंतु वह मैल इत्यादि को मानो जड़ से साफ करके सतह को फिर से नया जैसा बना देता है। कैसला मशीन एग्रीकोल। खेतों के किनारे बनी नहरों से जब खेतों की सिंचाई करनी होती है तो कुछ इस प्रकार की शक्तिशाली मशीन की सहायता ली जाती है। इस पंप की नली के आगे फिल्टर लगा होता है, जिससे जब इसे पानी में डाला जाता है तो किसी भी प्रकार का खरपतवार पंप में नहीं घुसता, जिससे पंप भी सुरक्षित रहता है और सिंचाई करने में कोई अवरोध भी उत्पन्न नहीं होता। इस मुख्य पंप को जब एक बार चालू कर दिया जाता है तो इसके साथ लगी लंबी पाइप को खेतों के बीचों बीच पहुंचाकर पानी छिड़कने वाले यंत्र के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे पानी हवा में बौछार करता हुआ फसलों पर गिरता है, जिससे एक समान पानी पूरी फसलों को मिल जाता है। इस मशीन को खेत के किसी भी कोने पर स्थापित किया जा सकता है, मगर उसके लिए जरूरी है कि वहां पानी का स्रोत भी उपलब्ध हो। रबड़। बहुत से देशों में सड़क किनारे जमा होने वाली धूल मिट्टी, फूल पत्तियों इत्यादि को समय समय पर साफ किया जाता रहता है और इस काम के लिए झाड़ू इत्यादि का सहारा ना लेते हुए इस क्रांतिकारी शक्तिशाली मशीन का सहारा लिया जाता है। यह मशीन दरअसल एक प्रकार का शक्तिशाली वैक्यूम क्लीनर होता है। इस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए इसे ट्रक के पीछे अच्छे से फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद इसके साथ लगी मोटी पाइप को जब कारीगर सड़क किनारे पड़े पत्तों के ऊपर लेकर जाता है तो वह स्वाभाविक ही इस शक्तिशाली मशीन के द्वारा खींच लिए जाते हैं और जिन्हें खींचकर सीधा ट्रक के अंदर फेंका जाता रहता है। यह मशीन काफ़ी तेज गति के साथ काम करते हुए घंटों में होने वाले काम को केवल कुछ ही मिनटों में निपटा देती है। ग्रेजियोसी एम्ब्रोगियो। एक आम आदमी के दिमाग से उपजा ऐसा आविष्कार वाकई में आपको भी हैरान कर देगा। यहाँ इस खाली पड़ी जमीन को खेती के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए इस खास मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही ट्रैक्टर का चालक इस टूल को जमीन के समीप ले जाता है तो यह शक्तिशाली मशीन अपना विकराल रूप ले लेती है। यह मशीन जमीन पर जबरदस्त प्रहार करते हुए जमीन को खोदती हुई चली जाती है। इस मशीन में लगी भुजाएं बहुत अधिक मजबूत होती हैं, जिसके कारण जमीन चाहे कितनी भी कठोर हो, यह मशीन जमीन को भेदते हुए जमीन को कृषि करने के योग्य बना देती है। यूएसआर। जब कभी भूकंप आता है या फिर किन्हीं कारणों से बिल्डिंग ढह जाती हैं तो उस दौरान कई लोग मलबे में दबे होते हैं, तो उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इस प्रकार की शक्तिशाली मशीन का सहारा लिया जाता है। यह मशीन कई आकार में आती हैं।
इसके कैंची वाले रूप में इसे मलबे के बीच में फंसाकर भारी से भारी लेंटर के बड़े टुकड़े को उठाया जा सकता है और इसके दूसरे रूप में एक लंबी लोहे की भुजा को मलबे के नीचे रखकर उसे खिसकाया जा सकता है। यही नहीं, अगर लेंटर को काटना हो तो वह भी इस मशीन के तीसरे रूप की सहायता से किया जा सकता है। यह मशीन हाइड्रोलिक तकनीक पर काम करती है, जिससे इस मशीन को वजन उठाने या फिर लेंटर को काटने के लिए ज़बरदस्त ताकत मिलती है और अत्यधिक कठिन एवं असंभव से लगने वाले काम बड़ी ही सरलता से कर लिए जाते हैं। मोटोटोक इजी मूविंग। एयरपोर्ट पर जब कभी हवाई जहाज़ों की मरम्मत करनी होती है या फिर किन्हीं अन्य कारणों से उन्हें रनवे से हटाना होता है तो कुछ इस प्रकार की मशीन की सहायता ली जाती है। इस मशीन को जहाज के टायर के साथ फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद यह शक्तिशाली मशीन जहाज के टायर को थोड़ा ऊपर उठा देती है, जिसके बाद कारीगर इसे रिमोट की मदद से चलाता है और इसे मनचाही जगह पर खड़ा कर दिया जाता है। इस प्रकार की मशीन का प्रयोग लगभग सभी एयरपोर्ट पर किया जाता है, क्योंकि इस मशीन की अनुपस्थिति में हवाई जहाज़ों की सही पार्किंग करना असंभव हो जाएगा और हो सकता है कि जहाज के गलत खड़ा होने के कारण एयरपोर्ट पर कोई बड़ा हादसा भी हो जाए, तो ऐसे में इस मशीन का वहां मौजूद होना अनिवार्य हो जाता है। वाटर जेट कटिंग। यहाँ पर इस धातु की 3 इंच मोटी शीट को एक निश्चित आकार देने के लिए काटा जा रहा है और जिसके लिए किसी धारदार ब्लेड या फिर लेथ मशीन का प्रयोग नहीं बल्कि पानी का प्रयोग किया जा रहा है। यह शक्तिशाली मशीन धातु के इस 3 इंच मोटे टुकड़े को बड़ी ही जबरदस्त फिनिशिंग के साथ काट सकती है, लेकिन इसे काटने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर गार्नेट नाम के खनिज का इस्तेमाल भी किया जाता है। गार्नेट एक प्रकार का क्रिस्टल होता है जिसे खदानों से निकाला जाता है और जो कि अत्यधिक नुकीला होता है। इस मशीन के अंदर गार्नेट और पानी का घोल तैयार किया जाता है और फिर इसे बहुत अधिक पतली और तेज धार में इस लोहे के टुकड़े पर डाला जाता है, जिससे यह टुकड़ा बड़ी ही सफाई के साथ कटता जाता है। हंकलिंगर पेविंग ग्रिपर। मशीन किस प्रकार इंसानों के द्वारा करने वाले काम को आसान बना सकती है उसका एक स्पष्ट उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। टाइल्स बिछाने वाली इस मशीन के माध्यम से कम थके बगैर अधिक से अधिक काम किया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि केवल 3 लोगों के द्वारा ही यहाँ इस जगह पर टाइल्स लगाने का काम कितना सरल प्रतीत हो रहा है। इस पूरे काम को करने के लिए एक कारीगर टाइल्स उठा के लाता है तो दूसरा कारीगर इसे मुख्य जबरदस्त शक्तिशाली मशीन का सहारा लेते हुए बिछाता जाता है, तो वहीं तीसरा कारीगर किनारों पर छूटने वाली टाइल्स को सही स्थिति देता जाता है और यह सुनिश्चित भी करता है कि टाइल्स ठीक से लगे। इस पूरी प्रक्रिया में सभी कम से कम थकते हैं और काम को समय से पहले पूरा कर लेते हैं और इसे देखकर यह स्पष्ट भी हो जाता है कि भविष्य में छोटे से लेकर बड़े तक हर प्रकार के कार्य को करने के लिए मशीनों का ही प्रयोग होने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।